शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 20/12/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है विदेही बाप। ब्रह्मा बाबा को पहले विदेही बनाया, फिर बाप और दादा दोनों विदेही पिता। तो विदेही बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान क्या करता है? हाँ, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। और देही अभिमानी क्या करते हैं? देही अभिमानी स्थिति में क्या होता है? तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। इसलिए क्या करें? देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, सतयुग में भी देखो नंबरवार पद है, महाराजा, महारानी, राजा, रानी, फिर उनों के परिवार, फिर उनकी प्रजा, फिर प्रजा के भी नौकर चाकर, फिर महाराजा महारानी, राजा रानी के भी महलों के नौकर चाकर। तो पद हैं। तो पद किस आधार पर प्राप्त होता है? तो बाबा ने भी प्रश्न पूछा है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर है, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा पर। यह जो बाबा हमें ज्ञान से जो शिक्षाएं देते हैं, जितना जितना हम उन शिक्षाओं को धारण करते हैं, हमें उतना उच्च पद प्राप्त होता है। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और फिर दान करते हैं, उतने वो साहूकार पद को प्राप्त करते हैं और वो फिर एवर हेल्दी भी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। अच्छा, विश्व महाराजन बनने के लिए क्या करना पड़े? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। रॉयल सर्विस क्या होती है? चेहरे पर हर्षित मुखता, मस्तक में आत्मिक स्मृति की फलक, नैनों में बाबा की याद की झलक और मुख की मुस्कान श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान। तो बाबा कहते रॉयल सर्विस करनी है, अर्थात हमें अपने चरित्र कर्म में यह बातें दिखानी है। फिर सब खामियां मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि निकाल देनी है और पूरा देही अभिमानी बनना है, क्योंकि जो देही अभिमानी बनेगा उसमें यह गुण आएंगे। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। गीत बड़ा अच्छा बजा है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। मैं आपको गीत की एक लाइन सुना देती हूँ। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। हमें बहुत जल्दी है, हम बहुत एक्साइटमेंट में हैं कि बस जल्दी विनाश हो और जल्दी हमारी स्वर्ग की दुनिया आ जाए। हम बहुत दुखी हैं, हम जल्दी सुख को पाना चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा सारे विश्व की सर्व आत्माओं में, खास उसमें हम बच्चों को ये गीत के द्वारा धैर्य देते हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अपनी झोली किससे भरनी है? ज्ञान रत्नों से भरनी है। क्यों भरनी है? क्योंकि यदि भरपूर होंगे तो हम दान कर सकेंगे। तो भरपूर कर दान करना है। और फिर
बाबा कहते फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनो। अब फर्स्ट क्लास ब्राह्मण कैसे बने? तो उसका जवाब बाबा बताते हैं कि इस ही धंधे में बिजी रहो। कौन सा? ज्ञान रत्नों से झोली भरना और फिर ज्ञान रत्नों का दान करना। तो इसी धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। नंबर 2 है, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो बाप समान हमें भी क्या करना है? सबका कल्याण करना है। अच्छा, जो कल्याण नहीं करते वो फिर भला क्या करते हैं? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी भी नहीं करना है। हाँ, चलते फिरते कई मनसा में किसके विषय में गलत सोचकर दुख देते, कई वाचा में कटु वचन या क्रोध युक्त बोल बोल के दुख देते, कई कर्म से भूले करते और बाप का नाम बदनाम करके दुख देते। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी अकल्याण का कर्तव्य नहीं करना है। वरदान है आज का, समय के श्रेष्ठ खजाने को। हाँ, खजाने तो बाबा ने बहुत सारे दिए हैं, उन सभी खजानों में सर्वश्रेष्ठ खजाना है समय। तो समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के प्रति या सर्व के कल्याण के प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने क्या होते हैं? बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है कि स्वतः ही उनका जमा हो जाता है, बिना यत्न उनका जमा हो जाता है। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले, हाँ देखो अभी बाबा खजाने गिनती कराते हैं। तो एक तो समय का खजाना, दूसरा बाबा कहते हैं संकल्प का खजाना, तीसरा खुशी का खजाना, चौथा शक्तियों का खजाना, पांचवा ज्ञान का खजाना और छठा बाबा कहते हैं श्वासों का खजाना। ये सब खजाने स्वतः ही जमा कर लेते हैं। कौन? जो स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति कल्याण करने में समय लगाते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बोलिए, हाँ, हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।